अरेर प्रखंड बनने में कोई बाधा नहीं डाल सकता, नहीं बाधा होगी। हम तो वचन भी दिया है कि इस पंचवर्षीय में हम अरेर को प्रखंड का दर्जा दिलाएंगे और मुझे विश्वास है इसमें मैं सफल होऊंगा। बेनीपट्टी प्रखंड के एक और पंचायत में बुधवार को पूर्व मंत्री, बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक स्थानीय विधायक विनोद नारायण झा ने अपने ऐच्छिक कोष से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत करीब 11,67,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित 2 पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। विधायक ने किसली गांव में 4,98,000 रुपए एवं अकौर गांव में 6,67,000 रुपए से नवनिर्मित पीसीसी सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक विनोद नारायण झा का स्थानीय लोगों ने पाक दुपट्टा से सम्मान किया। इस मौके पर उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में यदि कोई प्रखंड बने तो बेनीपट्टी का अरेर उसमें सबसे पहले प्रखंड बनेगा। अगले 5 वर्षों के लिए जो योजनाएं स्वीकृत हुई है वह बेनीपट्टी का स्वर्णिम काल होने वाला है। अगले 5 साल में बेनीपट्टी एवं कलवाही प्रखंड में व्यापक कार्य योजना के तहत विकास कार्य होने वाला है। बेनीपट्टी प्रखंड के अग्रोपट्टी से दरभंगा के शोभन तक 216 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे सड़क का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ होगा। 550 करोड़ रुपए की लागत से बेनीपट्टी से सीतामढ़ी के पुनौरा धाम तक चौड़ीकरण सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष चंदन ठाकुर, प्रोफेसर मदन कुमार कर्ण, धनेश्वर राम, अमित कश्यप, मुकेश मिश्र, शंकर झा, पिंटू झा, शरद चंद्र मिश्र, राजेंद्र राउत, अनुराग सैनी सहित कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। देखिए इस दौरान विधायक विनोद नारायण झा ने और क्या कुछ कहा है। आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि पुनः निर्वाचित होने के बाद मैंने विधायक फंड से विकास का जो काम शुरू किया है उसमें मेरे क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण गांव अकौर में मुझे मुरली मनोहर मंदिर से परमानंद ठाकुर जी के घर तक एक छोटा सा पथ बनाया है। इसी तरह केसली में भी एक सड़क, मुख्य सड़क से मछराजा नदी के रास्ते में पथ का ये 2 का मैंने आज लोकार्पण किया। यह मेरे विधायक ऐच्छिक कोष से बना है। विकास का कारवां लगातार चलता रहेगा, पहले भी चलता रहा है, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि अगला 5 वर्ष बेनीपट्टी के विकसित बेनीपट्टी बनेगा। जो काम की स्वीकृति हुई है और काम प्रारंभ हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अब एक ऐतिहासिक सड़क था जो अग्रोपट्टी से शोभन दरभंगा, जहां एम्स का निर्माण हो रहा है, उसका काम प्रारंभ हो गया है। 216 करोड़ की लागत से वो काम प्रारंभ हो गया। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर वो सड़क लोगों के चलने लायक हो जाएगी। दरअसल अग्रोपट्टी से ये शोभन नदी के किनारे वाली सड़क आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो बहुत बड़ा खंड बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन दरभंगा जाने के लिए, कोर्ट जाने के लिए या एम्स के पास जाने के लिए पूरे बेनीपट्टी से लेकर ऊपरी इलाके की सबके लिए ये महत्वपूर्ण पथ होने वाली है। और मैंने पुराने जो यातायात के साधन हैं उस पर ध्यान दिया है। तो जब रेल का निर्माण नहीं हुआ था और महाराज दरभंगा की जमींदारी थी, तो नाव से वहीं पर के और एकमी घाट बेनीपट्टी के लोग उतरते थे, पुपरी के लोग, इधर मधवापुर के लोग भी उतरते थे। तो इसलिए ये पथ बहुत पुराना है, लेकिन क्योंकि अब नए नए सड़क बन जाने से लोगों को दूर होकर जाना पड़ता था। इसी तरह दूसरी स्वीकृति 550 करोड़ की लागत से है करीब, वो बेनीपट्टी के संसार पोखर से शुरू होगा और पुनौरा धाम मंदिर तक जाएगा। इस पर इसे पूर्वी इलाका से जो भी लोग पुनौरा धाम माता सीता के दर्शन करने जाएंगे उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पथ होगा। NH भारतमाला 1 का निर्माण एक का काफी द्रुत गति से प्रारंभ हो गया है। दूसरा भी इसी वर्ष 2026 में जो सिलीगुड़ी गोरखपुर कॉरिडोर है वो शुरू हो जाएगा। और पहले बन चुके हाई स्कूल, ANM, GNM कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज और 2 ITI बने हैं। सबके बाद अब बेनीपट्टी नगर परिषद की ओर बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है
कि 70 साल के आज़ादी के बाद इतिहास में बेनीपट्टी के लिए ये 5 वर्ष सबसे स्वर्णिम होने वाला है। बेनीपट्टी का विकास को 4 चांद लगने वाला है और ये विकसित बेनीपट्टी के रूप में दिखाई देगा, ये मेरा विश्वास है। बेनीपट्टी विधानसभा में एक मुद्दा, एक मांग अरेर को प्रखंड बनाने को लेकर के, जिसको लेकर के आप भी भली भांति अवगत हैं और स्पष्ट मंतव्य आपका आता रहा है देर सवेर। फिलहाल की बात करें तो अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कलवाही से सटे कपसिया, ढंगा, मुरेट इत्यादि पंचायतों के जो लोग हैं उन पंचायतों को अलग करने की बात कही गई। क्या ऐसे में नहीं लग रहा है कि अरेर जो प्रखंड बनने का सपना था वो धूमिल हो रहा है? नहीं, अरेर जब भी कोई एक भी प्रखंड बिहार में नया बनेगा तो वो अरेर बनेगा। अभी पिछले जितने समय से एनडीए का शासन है बिहार में, कोई नया प्रखंड बना नहीं, इसीलिए रुका हुआ है। तो जो इसलिए अरेर प्रखंड बनने में कोई बाधा नहीं डाल सकता, नहीं बाधा होगी। लेकिन अब तो आरटीआई का जमाना है, कोई जनप्रतिनिधि, कोई सामान्य नागरिक भी दरखास्त देता है तो लोगों को कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन उसका कोई फलाफल से मतलब नहीं है। ऐसा जो कोई अभी सरकार ने निर्णय ही नहीं किया कि प्रखंडों को बड़ा करना है या पंचायतों को काट कर नया पंचायत बनाना है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। आवेदन देने के लिए किसी की मनाही नहीं है, चिट्ठी लिखने के लिए भी किसी की मनाही नहीं है। और जब चिट्ठी लिख देगी तो वीडियो लोगों की बाध्यता हो जाएगी तो कुछ उसका जवाब दे। लेकिन ये सही है कि जब नया प्रखंड बनेगा तो विस्तृत रूप से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, किसको नया नजदीक मिलेगा। ये भी हो सकता है अरेर प्रखंड बनने में बिस्फी के भी 2-3-4 पंचायत आवे। बिस्फी भी बड़ा प्रखंड है और इसी तरह एकाध यदि कलवाही प्रखंड से भी चला जाए, बेनीपट्टी से कलवाही प्रखंड में, तो कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा। लेकिन ये अभी बहुत प्रीमेच्योर बातें हैं। अभी सरकार ने निर्णय ही नहीं किया है। हम लगे हैं कि सरकार निर्णय करे और हम तो वचन भी दिया है कि इस पंचवर्षीय में हम अरेर को प्रखंड का दर्जा दिलाएंगे और मुझे विश्वास है इसमें मैं सफल होऊंगा।